अच्छा आप ये बताइए, ठाकुर जी को जल प्रवाहित करना अच्छी बात है कि बुरी बात है? ठाकुर जी को जो मूर्ति जल में गल सकती है उसको आप जल प्रवाहित कर सकते हो, लेकिन जो गल नहीं सकती उसको जल प्रवाहित करना बहुत बड़ा पाप है। जो अपने पास ठाकुर जी है, पित्तल के ठाकुर जी हैं, तो यदि उनकी आंख निकल गई, हाथ पे निशान हो गया, तो माता क्या कहती है? बोले खंडित हो गए, मैंने तो जल प्रवाहित करवा दिया। अच्छा भैया मेरी बात सुनो, यदि आपकी आंख निकल जाए, आपके चोट लग जाए, क्या अपने आप को जल प्रवाहित कर दोगे? ऐसा कर सकते हो? तो जब अपने आप को जल प्रवाहित नहीं कर सकते तो भगवान को जल प्रवाहित करवाने का आपका क्या हक है? क्यों करते? ये बहुत बड़ा पाप है। और मैंने देखा है कई मंदिर में, जो मंदिर में वृक्ष होते हैं ना, जो पार्कों में वृक्ष होते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे मूर्त मिलती है, मूर्त, खंडित मूर्त मिलती है ना, वो भी बहुत बड़ा अपशुगन है, बहुत बड़ा पाप है। क्या होता है? जैसे खंडित मूर्त हो गई और आपने क्या किया? पीपल के वृक्ष के नीचे रख दिया, तो क्या होगा? धूप आएगी, धूप लगेगी, बारिश आएगी, बारिश लगेगी, सर्दी आएगी, सर्दी लगेगी। कई बार ऐसा होता है कुत्ते मलमूत्र कर देते हैं, तो कितना बड़ा पाप है। यदि आपके पास में कोई ऐसी मूर्त है जो कि जल में गल सकती है, अगर खंडित हो गई तो आप उसको जल प्रवाहित करवा सकते हो, लेकिन ठाकुर जी को जल प्रवाहित करवाना बहुत बड़ा पाप है। तो क्या करें? आप ठाकुर जी का इलाज करवा सकते हैं। होता है ना, यदि आँख निकल गई ना, आँख भी लगती है, निशान हो गया, निशान भी ठीक हो जाता। बोले कहाँ पे? राजगुरु मार्केट में दुकान है ना, जहाँ भगवान की ड्रेस मिलती है, वस्त्र मिलते हैं ना, वो कर देते हैं। भगवान का श्रृंगार, जो भी कहीं निशान हो गया, निशान को ठीक कर देंगे। तो आप भगवान को जल प्रवाहित मत करवाइए, आप भगवान का इलाज करवाइए। पर एक मैया मेरे पास में आ गई, बोले महाराज घर में बड़ा नुकसान होता है। मैं बोला मैया कोई ना कोई आपने गलती की होगी जो घर में नुकसान होता है। बोले पंडित जी पता नहीं गलती है कि गलता है। मैंने एक बार क्या किया, मेरे पास में ठाकुर जी था। मैं बोला अच्छा। बोले पंडित जी मेरे पास में छोटा ठाकुर जी था, जैसे मैं वृंदावन से ठाकुर जी को लेके आई ना, मेरे घर में खुशियाँ आ गई, धन दौलत मान सम्मान, बहू पोता सब कुछ हो गया। तो मैंने सोचा मेरे पास में छोटे ठाकुर जी हैं, क्यों ना मैं बड़े ठाकुर जी लेके आऊँ। तो मैंने क्या किया, छोटे ठाकुर जी को मंदिर में छोड़ दिया और बड़े ठाकुर जी लेके आ गई। मैं बोला मैया यही तो गलती कर गए, यही तो बहुत बड़ा अपशगुन है। बोले क्यों? मैं बोला मैया छोटे ठाकुर जी से आपके पास में सब कुछ हो गया, यदि आपके मन में इच्छा है बड़े ठाकुर जी को लेके आने की, तो आप अपने घर में बड़ा ठाकुर जी लेके आ सकते हो, लेकिन छोटे ठाकुर जी को घर से नहीं निकाल सकते। जिसके कारण बड़े ठाकुर जी आ गए, छोटे से बड़े ठाकुर जी आ गए, तो छोटे को घर से बाहर निकालना बहुत बड़ा अपशगुन है। नुकसान तो होगा ही, भगवान आपसे नाराज हो गए। ऐसा नहीं करना चाहिए। या आपके मन की इच्छा है, आपके पास में छोटा ठाकुर जी है, बड़ा लेके आना चाहते हो, बड़ा लेके आ सकते हो, लेकिन छोटे की भी पूजा किया करो। ऐसा नहीं है कि छोटे को निकाल दिया, वो बहुत बड़ा पाप है। एक मैया हमारे पास आई, बोले पंडित जी मेरे पास में भागवत है, भागवत गीता आपके पास ले आए। मैं बोला मैया क्यों? वैसे तो हमारे भाग्य हैं जो आप हमारे पास में लेके आओगी। मैं बोला क्यों लेके आना चाहती हो, आपको क्या दिक्कत है? बोले पंडित जी भागवत ने घर में स्थान रोक लिया, घर का स्थान रोक लिया। मैं बोला मैया ऐसा करना,
छोटी सी भागवत ने घर का स्थान रोक लिया। आपके पास में एलसीडी है ना, वो भी ले आना, फ्रिज है वो भी ले आना, एसी भी ले आना, पंडाल में गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, एसी ले आना। छोटी सी भागवत ने घर में स्थान रोक लिया। आपने बोल भी कैसे दिया? इतना बड़ा पाप कर रहे हो बोल के। यदि आप भागवत का जाप ना करते हो ना तो कोई बात नहीं। यदि आपके पास आपके घर में वैसे भी भागवत रखी है ना, वो भी बहुत बड़ा अच्छा कर्म है। आपके घर में धन आएगा, लक्ष्मी प्रसन्न होगी। यदि आपके घर में वैसे भी भागवत रखी है मंदिर में, तो मान के चलो आपके घर में 33 करोड़ देवी देवता प्रवेश कर रहे हैं। दिन रात आपके पास में सभी देवी देवता रहते हैं। भागवत में सभी देवी देवता तो हैं, साक्षात कृष्ण भगवान है। कृष्ण भगवान ही भागवत है, भागवत ही कृष्ण भगवान। तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना। ठाकुर जी की पूजा किया करो, भक्ति किया करो। और ऐसा तो बिल्कुल ना किया करो कि जो खंडित मूर्त हो गई वृक्ष के नीचे रख दिया जाके, ये अपशुगुन है। ठाकुर जी हैं पित्तल वाले, खंडित हो गए, जल प्रवाहित करवा दिया, ये बहुत बड़ा अपशुगुन है। ऐसी गलतियां मत किया करो। आपके पास में भागवत है, भागवत गीता का जाप किया करो। और हमेशा एक बात ध्यान रखें, जब भी आप ठाकुर जी लेके आओ, जब भी आप भागवत लेके आओ, वृंदावन से लेके आना या किसी से मंगवाना। और यदि आपके पास में ठाकुर जी अपने आप चल के आ गए, किसी ने आपको ठाकुर जी दे दिए, वो तो मान के चलो आप कितने भाग्यशाली हो, साक्षात भगवान अपने आप चल के आए हैं आपके घर में। इससे अच्छी बात क्या है कि भगवान आए अपने आप चल के। एक तो वृंदावन से लेके आते हो, एक अपने आप आ गए। और जिसने आपको ठाकुर जी दिए हैं वो कितने बड़े आप भागी हैं, जो अपने घर से निकाल के ठाकुर जी आपको दिए। आप तो कितने भाग्यशाली हो, और वो कितने अभागी है जो आपको दिए। तो ठाकुर जी की पूजा किया करो। घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, सबके घर में ठाकुर जी होना चाहिए, तुलसी मैया की पूजा होनी चाहिए। घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, मुकट धरो तुलसी को, आलिरी मोहे लागी वृंदावन को, आलिरी मोहे लागी वृंदावन को। जोर से बोलना पड़ेगा राधे। एक बार क्या हुआ, एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए दिए। पिता बोले अपने बेटे से, बेटे ऐसे करो, दुकान पे चले जाओ, दुकान पे जाने के बाद अच्छे अच्छे फल लेके आना। बेटा चला गया। दुकान पे पहुंचने से पहले रास्ते में क्या हुआ, रास्ते में बच्चे ने क्या देख लिया, तमाशा। एक मंदारी बंदर का तमाशा दिखा रहा है, तमाशा चल रहा है। बच्चे का मन लग गया। जैसे तमाशा पूरा हुआ तो बंदर क्या कर रहा है, बंदर पैसे मांग रहा है सबसे। उस बच्चे के पास में आ गया बंदर, तो बच्चे ने क्या किया, 100 रुपये बंदर को दे दिए, खाली हो गया। शाम को पिताजी के पास में चला गया। पिताजी बोले, कहाँ है? मैंने क्या कहा था कि सुंदर सुंदर फल लेके आना, तो फल कहाँ है? बोले मैं तो भूल गया। बच्चे ने झूठ बोल दिया कि दुकान बंद हो गई। बोले दुकान बंद हो गई। पिताजी बोले दुकान बंद हो गई तो छोड़ो, 100 रुपये वापस करो, 100 रुपये वापस करो। बोले 100 रुपये भी खर्च हो गए। पिता ने क्या कहा, बोले ना तो फल लेके आए, ऊपर से जो मैंने 100 रुपये दिए थे वो भी खर्च कर दिए। पिता को आ गया गुस्सा। पिता ने अपने बेटे की अच्छे से पिटाई कर दी, धो दिया अच्छे से। जानते हो ना धोना, धोबी घाट होता है धोना, धो दिया अच्छे से। तो शिक्षा क्या मिली इससे? आपको शिक्षा क्या मिली? वो पिता कौन है? पिता है परम पिता परमात्मा। वो बच्चा कौन है? इस संसार भगवान, हम सभी भगवान के बच्चे हैं।
संसार ये भगवान के बच्चे हैं। तो भगवान ने हमको क्या दिया? भगवान ने हमको 100 रुपए दिए, यानी कि 100 साल दिए। भगवान बोले दुकान पे चले जाओ। दुकान क्या है? ये मृत्यु लोक ही दुकान है। भगवान बोले दुकान पे चले जाओ। दुकान पे जाने के बाद अच्छे अच्छे फल लेके आना। बोले क्या? अच्छे अच्छे कर्म करके आना। कर्म ही फल है, अच्छे अच्छे कर्म करके आना। और हमने क्या किया? भगवान के साथ में वादा कर लिया। हमने भगवान के साथ में वादा कब किया? भगवान ने हमको 100 रुपए कब दिए, यानी कि 100 साल कब दिए? जब गर्भ से बाहर निकल के आए। हम गर्भ में, सबसे बड़ा नरक होता है गर्भ। गर्भ में क्या है? मलमूत्र है, इत्यादि है। हाँ, हंसे क्यों? हंसने वाली क्या बात? बताइए, बताओ ना, हम भी जाने हंसने के पीछे कारण क्या है, बताइए। वैसे हंसियाती नहीं, और जो वैसे हंसे वो क्या है? बोल दूं? चलो छोड़ दो, सुनो। कहाँ था? भूल गया मैं तो। हाँ सुनो, याद आ गया। तो पिता ने, भगवान ने हमारे साथ में वादा किया है, हमने भगवान के साथ में वादा किया है। बच्चे ने भगवान से क्या कहा? बोले प्रभु कृपा करो, गर्भ से बाहर निकाल दो। भगवान बोले गर्भ से बाहर निकाल दूंगा, मेरे लिए क्या करोगे? बोले कुछ तो करना पड़ेगा। बोले क्या करूं? भगवान बोले अच्छे अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, भजन करना पड़ेगा। बोले ठीक है। वादा किया। भगवान से 100 साल लेके मृत्युलोक में आ गए। मृत्युलोक में आने के बाद इस संसार के झमेले में फंस गए। जो भगवान के साथ में वादा किया था अच्छे अच्छे कर्म करने का, भगवान का चिंतन करने का, वो तो भूल गए। इस झमेले, संसार के झमेले में फंस गए। पति और पत्नी में, बेटे में, दादा पोता, इस संसार के झमेले में फंस गए। ऐसे बावरे हो गए। पहले भी बार बार पहले भी तू आया है यहाँ पर, देख आंखें खोल तेरा ध्यान है कहाँ पर, अनमोल जीवन तेरा व्यर्थ हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। हाँ अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। तो संसार में आने के बाद संसार के झमेले में फंस गए। ऐसे बावरे हो गए। 100 साल निकाल दिए, 100 साल खराब हो गए। भगवान के पास में चले गए। भगवान ने क्या कहा? बोले अच्छे अच्छे कर्म कहाँ हैं? मैंने तुमको क्या कहा था कि अच्छे अच्छे फल लेके आना, यानी कि अच्छे अच्छे कर्म करके आना। अच्छे अच्छे कर्म कहाँ हैं? बोले मैं तो अच्छे अच्छे कर्म करना भूल गया, मैं तो संसार के झमेले में फंस गया। भगवान ने क्या कहा? बोले अच्छे कर्म की छोड़ो, मेरे 100 साल वापस करो। जो मैंने तुमको 100 साल दिए थे ना, 100 साल वापस करो। बोले वो भी चले गए। अनमोल जीवन तेरा व्यर्थ हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। बोले वो भी चले गए, व्यर्थ हो गए। भगवान ने क्या किया? नरक पहुंचा दिया। बोले तुम तो नरक में जाने के लायक। तो जो ये 100 साल हमारे पास हैं, ये भगवान की देन है। और हम सब ने भगवान के साथ में वादा किया है। वादा क्या किया है? हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, हम अच्छे कर्म करेंगे, धर्म का कार्य करेंगे, दूसरों का भला करेंगे, अच्छे अच्छे कर्म करेंगे। और भूल गए, बुरे बुरे कर्म कर रहे हैं। इसलिए 83 लाख योनियों में
भटकना पड़ता है, नरक में जाना पड़ता है। बच्चा जन्म लेके आया, जन्म लेते ही बीमार हो गया ज़्यादा, ये भी पिछले जन्म के छोटे मोटे पाप ही होते हैं। ब्याज मिलता है, जैसे हम बुरे कर्म कर रहे हैं तो बुरे कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। कब भुगतना पड़ेगा? नरक में जाना पड़ेगा, वहाँ भुगतना पड़ेगा। ब्याज कब मिलेगा? अगले जन्म में। अगले जन्म तक बुरे कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, इसलिए कभी भी किसी का बुरा न करें। जो चींटी है ना, हमारे पाँव के नीचे चींटी आ गई, मकोड़ा आ गया, वो मर गए, ये भी पाप है। तो ये अनजाने में किया गया पाप है, इससे कैसे मुक्ति मिलेगी? इससे कैसे ये पाप कैसे समाप्त होगा? बोले सूर्य को जल समर्पित करने से ये छोटे मोटे पाप हमसे होते हैं, ये पाप समाप्त हो जाएंगे। सूर्य को जल समर्पित करने से, गौ माता को सुबह शाम चपाती खिलाने से ये पाप समाप्त होते हैं। तो आप सभी प्रातः में सूर्य भगवान को जल समर्पित किया करो, सुबह शाम गौ माता को चारा खिलाया करो, चपाती खिलाया करो। और तीसरा, यदि आपके आसपास में कोई तालाब है, तालाब, तो मछलियों को आटे की गोली बना के खिलाया करो, उससे भी पाप समाप्त होते हैं। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। हमें कैसे पता चले कि जिसकी मृत्यु हुई है वो नरक में गया है कि स्वर्ग में गया है? कैसे पता चले? किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई और जो सबसे पीछे पीछे चल रहे हैं 4-5 व्यक्ति, वो बता देंगे कि व्यक्ति कैसा था, अच्छा था कि बुरा था। जो सबसे पीछे पीछे हैं 4-5 व्यक्ति, जो आगे आगे चल रहे हैं ना, वो तो रोएंगे ही, चपना हो चाहे पराया हो, वो तो रोते ही हैं। लेकिन जो पीछे वाले हैं वो बता देंगे अच्छा था कि बुरा था। यदि पता लगाना है ना, तो उनके पीछे पीछे आप चल पड़ो। एक व्यक्ति चल पड़ा उनके पीछे पीछे, तो 4 व्यक्ति क्या चर्चा कर रहे थे? बोले कितना अच्छा व्यक्ति था, भगवान का भगत, छोटों से प्रेम करता था, बड़ों का मान सम्मान करता था, कथाएं सुनता था, कथाएं करवाता था, गरीबों की मदद करता था, कितना अच्छा था। वो चला गया, हम उसके बिना कैसे जिएंगे? वो 4 व्यक्ति पीछे वाले रो रहे हैं फूट फूट के, हम कैसे जिएंगे उसके बिना? आए हम जगत में, जगत हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जगत रोए। इस मृत्यु लोक में आने के बाद ऐसे ऐसे अच्छे कर्म करने चाहिए कि जब हमारी मृत्यु हो, हमारे जाने के बाद ये संसार हमारे लिए रोए, कितना अच्छा था चला गया। तो 4 व्यक्ति रो रहे हैं कितना अच्छा था चला गया, हम उसके बिना क्या करेंगे? तो जान लो वो पीछे वाले व्यक्ति भी रो रहे हैं, तो वो कहाँ गया है? नरक में गया है कि स्वर्ग में गया है? जिसके लिए संसार रोए वो कहाँ गया है? स्वर्ग में चला गया। पता लगाना आसान है, नरक में गया है, इसका भी पता लगा सकते हो। किसी की मृत्यु हो गई, जो पीछे पीछे वाले व्यक्ति है ना, उनके पीछे पीछे आप चल पड़ो। वो क्या बातें करेंगे? बोले कितना पापी था, कितना पापी था, इसको तो 2 साल पहले मरना था, लेट हो गया। ऐसा पापी, सारा दिन मदरा पीना, जुआ खेलना, पाप करना, नॉनवेज खाना, अंडा मांस मछली इत्यादि, ऐसा पापी था। ना तो खुद भगवान का चिंतन करता, और यदि परिवार भगवान का चिंतन करता है उसको भी रोकता है। सबसे बड़ा पाप, दूसरों को भी रोकता है भगवान का चिंतन करने से। ऐसा कितना पापी था। अब जान लो जिसकी मृत्यु पे भी लोग बुराई कर रहे हैं वो कहाँ गया है? नरक में। इसलिए पता लगाना आसान है, जोर से बोलना पड़ेगा, राधे। तो चलिए, काली देह में एक कालिया नाग है, कालिया नाग है, जल को जहर बना दिया। जो भी गौ माता जल पीती है, गौ माता की मृत्यु हो जाती है।
भगवान ने कालिया नाग को मारने के लिए क्या किया? कालिया नाग को मारने के लिए क्या किया? खेलने का बहाना बनाया। मधुमंगल मनसुका भगवान के साथ में खेलने के लिए आए। जो मनसुका है, मनसुका के पास में गेंद है, मधुमंगल के पास में चंदन का डंडा है, छड़ी है। भगवान ने गेंद को उठाया, काली देह में गिरा दिया। भगवान चले गए कालिया नाग के पास में, काली देह में। भगवान कालिया नाग को पीट रहे हैं। कालिया नाग भगवान से क्या कहते हैं? बोले कन्हैया आप क्यों पीट रहे हो? क्या गलती है? क्या पाप हो गया? बोले आपने बहुत बड़ा पाप किया है। बोले क्या? बोले आपने जल को जहर बना दिया। जो गौ माता जल पीती है, गौ माता की मृत्यु हो जाती है। आप यहाँ से चले जाओ। मधुमंगल मनसुका सभी ग्वाल बाल चिंता कर रहे हैं। बोले हमको लगता है कन्हैया तो डूब गए, कन्हैया तो डूब गए। मधुमंगल चले गए मैया के पास में। बोले मैया कन्हैया काली देह में डूब गए हो। मैया चित हो गई, बेहोश हो गई। नंद बाबा ने मैया को उठाया, दोनों भाग पड़े ग्वाल बाल भाग पड़े। ब्रजवासी मैया रो रही है, मैया रुदन कर रही है। मैया क्या कहती है? काली दे पे खेलन आयो रे मेरे 1200 कन्हैया, मेरा 1200 कन्हैया, मेरा छोटो सो कन्हैया। काली दे पे खेलन आयो रे मेरे 1200 कन्हैया, काली दे पे खेलन आयो रे मेरे 1200 कन्हैया। सो तो नाग जगाई दो याने, सो तो नाग जगाई दो याने, सो तो नाग जगाई दो याने, सो तो नाग जगाई दो याने। या की फन पे बैन बजायो रे मेरे 1200 कन्हैया, आदि मन पे बैन बजायो रे मेरे 1200 कन्हैया। काली दे पे खेलन आयो रे मेरे 1200 कन्हैया, काली दे पे खेलन आयो रे मेरे 1200 कन्हैया। काली दे पे खेलन आयो रे मेरे 1200 कन्हैया। काली दे पे खेलन आयो रे मेरे 1200 कन्हैया। काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई। काहे का डंडा लायो रे मेरे 1200 कन्हैया, काहे का डंडा लायो रे मेरे 1200 कन्हैया। काली दे पे खेलन आयो रे मेरे 1200 कन्हैया। काली दे पे खेलन आयो रे मेरे 1200 कन्हैया। रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई। चंदन का डंडा लायो रे मेरे 1200 कन्हैया, चंदन का डंडा लायो रे मेरे 1200 कन्हैया। काली दे पे खेलन आयो रे मेरे 1200 कन्हैया, काली दे पे खेलन आयो रे मेरे 1200 कन्हैया। काली दे पे खेलन आयो रे मेरे 1200 कन्हैया। काली दे पे खेलन आयो रे मेरे 1200 कन्हैया। काली दे पे खेलन आयो रे मेरे 1200 कन्हैया। सभी गिरते पड़ते आ रहे हैं। जब भगवान को देखा, भगवान कालिया नाग के ऊपर था थैया करके नाच रहे हैं। मैया बड़ी प्रसन्न हुई। मैया बार बार पितरों का धन्यवाद कर रही है। पितरों का, पितर कौन है? पितर हमारे देवी देवता हैं। यदि आपके पितर प्रसन्न हैं तो देवी देवता भी प्रसन्न हैं। यदि आपके पितर नाराज हैं तो चाहे आप देवी देवताओं की कितनी भी पूजा कर लीजिए, नहीं लगने वाली। इसलिए
अपने पितरों की पूजा किया करो। पितरों के लिए क्या करना चाहिए? पितरों के लिए अमावस को देसी घी की ज्योत लगाया करो। ज्योति परम ब्रह्मा ज्योति जनार्दनम। हर अमावस को देसी घी की ज्योत लगाया करो अपने पितरों के लिए। अच्छा, एक मैया हमारे पास में आ गई, बोले पंडित जी हम सारा दिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन हमारे घर पे सारा दिन नुकसान होता है, सारा दिन नुकसान होता है। बोले कब भगवान कृपा करेंगे? मैं बोला मैया शांति रख, सब्र का फल मीठा होता है। आशा रख पगली आएंगे, भगवान आएंगे, थोड़ा सा सब्र करो। बोले पंडित जी कब तक करें? हमारे पड़ोसी है नास्तिक हैं, उनके घर में खुशियां हैं। मैं बोला उनकी छोड़ो, उनकी चिंता छोड़ो, भगवान का चिंतन कर लो, उनकी छोड़ो चिंता। बोले पंडित जी हम तो सारा दिन भगवान का चिंतन ही करते हैं, हमारे घर पे खुशियां कब आएगी? मैं बोला मैया आएगी। तो कई भक्तों का प्रश्न होता है कि पंडित जी हम सारा दिन भगवान की भक्ति करते हैं, हमारे घर पे खुशियां नहीं है, तो खुशियां कैसे आएगी? जो सच्चे भगत होते हैं ना, उनको भगवान देर से देते हैं, थोड़ा सा देर करके। क्यों देते हैं? सुनो, एक बार क्या हुआ, गुड़िया क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो? सबका ध्यान वहां चला गया। बैठ जा। तो क्या हुआ, एक महात्मा चले गए एक कुटिया में, घर में चले गए भिक्षा मांगने के लिए। बोले देवी भिक्षा लेके आओ, भिक्षाम देई। मैं आपको बता रहा हूं कि सच्चे भक्तों को देर से क्यों मिलता है, उनको भगवान देर से क्यों देते हैं। सुनो, जब महात्मा चले गए भिक्षा मांगने के लिए, देवी को पता चला कि कोई महात्मा आए भिक्षा मांगने के लिए, देवी ने क्या किया, भोजन डाल लिया थाली में, चल पड़ी महात्मन को देने के लिए। महात्मा ने सोचा जब तक देवी भोजन लेके आती है मैं भगवान का भजन ही कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ? भजन। तो भजने शुरू कर दिया। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा हो मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सावरे जब तू मेरे साथ है, सावरे सर पे तेरा हाथ है, सावरे जब तू मेरे साथ है सावरे सर पे तेरा हाथ है। जो हार जाते हैं उनको जिताता है, जो हार जाते हैं उनको जिताता है। आनंद कहे श्यामा किस्मत जगाता है, आनंद कहे श्यामा किस्मत जगाता है। सावरे जब तू मेरे साथ है, सावरे सर पे तेरा हाथ है, सावरे जब तू मेरे साथ है सावरे सर पे तेरा हाथ है। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी,
सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा वो मेरी हार नहीं होगी। महात्मा बड़े प्रेम के साथ भगवान का चिंतन कर रहा है, भजन कर रहा है। जैसे देवी ने महात्मन का भजन सुना, देवी खड़ी हो गई, रसोई से बाहर निकली, महात्मा ने भजन शुरू कर दिया, देवी खड़ी हो गई, हाथ में थाली है। उनके पति बोले, देवी क्या कर रही हो, बाहर महात्मा खड़े हैं और आप यहाँ पे खड़ी हो गई। बोले भोजन दे के आओ। बोले स्वामी, यदि मैंने महात्मन को भोजन दे दिया, महात्मन चले जाएंगे, और यदि महात्मा चला गया तो महात्मा का भजन सुनने को कहाँ मिलेगा। कितना सुंदर भजन बोल रहे हैं, कितने भाव है, इसलिए देवी खड़ी है। कहने का तात्पर्य है, भगवान हमको देने के लिए तैयार खड़े हैं, हाथों में आरती का थाल है। लेकिन जैसे भगवान देने के लिए तैयार हुए, हमने भगवान का चिंतन शुरू कर दिया, सच्ची आत्मा से भगवान खड़े हो गए। बोले मैं दूंगा, लेकिन थोड़ा सा देर से। बोले क्यों? बोले पहले भजन तो सुन लो। कितना सुंदर भजन कर रहे हैं, कितने प्यार से चिंतन कर रहे हैं। यदि मैंने इनको दे दिया, ये चले जाएंगे, और यदि ये चले गए तो भजन सुनने को कहाँ मिलेगा। पहले अच्छे से चिंतन करवा लो, भजन सुन लो, उसके बाद तो देना है ही, देना तो है ही। भगवान को भी लालच आ गया चिंतन करवाने का, भजन सुनने, इसलिए भगवान खड़े हो गए। अच्छा, जो कम भक्ति करते हैं ना, उनको भगवान जल्दी देते हैं। बोले तू निकल, तेरे बस की बात नहीं है, तू निकल, तू लिपट पहले तो, क्योंकि उनके चिंतन में भगवान को आनंद नहीं आता। बोले तू तो चल, तेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, तू निकल। जिनके भजन में भगवान को आनंद आ गया, जिनकी भक्ति में भगवान को आनंद आ गया, भगवान खड़े हो गए। बोले तुमको दूंगा, लेकिन थोड़ा सा सब्र करो, अच्छा दूंगा, बिल्कुल बहुत अच्छा दूंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए भगवान खड़े हो गए। तो जो भगवान के सच्चे भगत हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उनके पास में कुछ नहीं है, तो आप चिंता मत करो। आप सोचो कि भगवान देंगे। भगवान को देर क्यों लग गई? क्योंकि भगवान को हमारे चिंतन में आनंद आ गया है, देंगे। थोड़ा सा सब्र, सब्र का फल मीठा होता है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। इसलिए, और जो कच्चे भगत होते हैं उनको जल्दी ही लिपटाते हैं। बोले तू तो निकल, मेरे बस की बात नहीं। इसलिए सच्चे भगत उदास न हो, भगवान देंगे, थोड़ा टाइम लग जाएगा, भले थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन देंगे, बड़ा अच्छा देंगे। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे। ग्वाल बालों की इच्छा हुई भगवान का भोग लगाने की, सभी ग्वाल बाल चले गए भगवान का भोग लगाने के लिए। भगवान प्रसन्न कब होते हैं? भगवान प्रसन्न होते हैं जब हम राधा नाम का चिंतन करते हैं, है ना। क्योंकि कृष्ण भगवान राधा से प्रेम करते हैं, और जब हम राधा नाम का चिंतन करते हैं ना, तो कृष्ण भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए कृष्ण से पहले राधा का नाम आता है, और राधा नाम का चिंतन करते हैं कृष्ण भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और राधा रानी कृपा कीजिए, ओ महारानी कृपा कीजिए, मुझे अपना बना लीजिए, ओ श्यामा प्यारी कृपा कीजिए, और राधा रानी कृपा कीजिए। ताली की सेवा करते हुए, ओ राधा रानी कृपा कीजिए, हाँ रानी कृपा कीजिए, मुझे अपना बना
पगली है जगती है रातों को। हरिदासी तू पगली है जगती है रातों को। हरिदासी तू पगली है जगती है रातों को। हरिदासी तू पगली है जगती है रातों को। तुम दिल पे मत लेना पगली की बातों को। तुम दिल पे मत लेना पगली की बातों को। हरिदासी तू पगली है जगती है रातों को। हरिदासी तू पगली है जगती है रातों को। तुम दिल पे मत लेना पगली की बातों को। तुम दिल पे मत लेना पगली की बातों को। जो भी मन में है वो कीजिए। जो भी मन में है वो कीजिए। राधा रानी कृपा कीजिए। रानी कृपा कीजिए। हो श्यामा प्यारी कृपा कीजिए। श्यामा प्यारी कृपा कीजिए। हो राधा रानी कृपा कीजिए। रानी कृपा कीजिए। हो श्यामा प्यारी कृपा कीजिए। श्यामा प्यारी कृपा कीजिए। ओ राधा रानी कृपा कीजिए। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी ग्वाल बालों की इच्छा हुई भगवान का भोग लगाने की। तो सभी ग्वाल बाल भगवान के लिए 56 प्रकार का भोजन तैयार करके लेके आए। 56 प्रकार का भोग भगवान के लिए। मनसुका बड़े गरीब घर के बालक हैं। मनसुका क्या लेके आए? कढ़ी चावल, वो भी 2 दिन के बासी कढ़ी चावल। बहुत गरीब है ना। तो मैया ने बोल दिया कि सुनो मनसुका, यदि कन्हैया को पता चल गया कढ़ी चावल बासी है तो ना तो कृष्ण बासी कढ़ी चावल खाएंगे, ऊपर से 2-4 बातें सुना देंगे। क्या फायदा? तोरा अपमान हो जाएगा लाला, इसलिए अकेले अकेले खा लेना। सभी ग्वाल बाल है कन्हैया का भोग लगाने के लिए, तुम अकेले अकेले खा लेना अपने वाला कढ़ी चावल। चल पड़े मनसुका। मनसुका बैठे हैं एकांत में, अलग से कढ़ी चावल खा रहे हैं। सभी ग्वाल बालों ने भगवान का बड़े प्रेम के साथ में भोग लगाया। भगवान सबका भोजन खाने के बाद भी भूखे रह गए। भगवान का पेट नहीं भरा। भगवान बोले मधुमंगल है, मनसुका कहाँ चले? बोले क्या बताऊं, मनसुका तो पता नहीं क्या लेके आए हैं, ना किसी को दिखाया, अकेले अकेले सख रहे हैं, अकेले अकेले खा रहे हैं। बोले तनिक बुलाओ तो एक बार, बुला के लेके आओ। चले गए मधुमंगल। बोले मनसुका भैया क्या कर रहे हैं? बोले मैं तो ये खा रहा हूँ कढ़ी चावल, तो को क्या करना है? बोले एक बार कन्हैया बुला रहे हैं। बोले कन्हैया क्या करेंगे? खाने के बाद आऊँगा, तुम चलो। बनावे कढ़ी चावल के गोल गोल लड्डू, सटक जावे। बनावे कढ़ी चावल के गोल गोल लड्डू, सटक जावे। सीधा मुखमंडल में, सीधा पेट में, चबाते नहीं है कढ़ी चावल, मुखमंडल में, पेट में सीधा। कढ़ी चावल प्रसादों में श्रेष्ठ प्रसाद माना गया है। प्रसादों में अच्छा, जिनके पास में जाड़ नहीं, जाड़े, दांत नहीं,
वो माता भी कड़ी चावल खा लेती है। बोले कैसे? रखे मुखमंडल में, सीधा पेट में, चबाने की जरूरत ही नहीं है ना माता जी? ऐसी बात है। चश्मे वाली पीछे आप खा लेते हो भैया कड़ी चावल? अच्छा खा ले। आजकल तो ये आ गए ना, नकली वाले दांत आ गए। तो कड़ी चावल प्रसादों में श्रेष्ठ प्रसाद माना गया। सभी कड़ी चावल खा गए। भगवान के पास में चले गए। भगवान बोले मनसुखा तूने ऐसा क्यों किया? मेरा मन कर रहा है कड़ी चावल खाने का। तो तूने अकेले अकेले कड़ी चावल कैसे खा लिए? मोरे लिए कड़ी चावल लेके आए, अकेले अकेले खा गए, ऐसा क्यों किया? बोले कन्हैया क्या बताऊं, मैया ने मना कर दिया। मैया बोली वो कन्हैया तो बड़े घर का बालक है, वो कन्हैया कड़ी चावल नहीं खाएगा, इसलिए अकेले अकेले खा गए। भगवान रो रहे हैं। मनसुखा तूने अच्छा नहीं किया, मेरा कितना मन है कड़ी चावल खाने का और तूने अकेले अकेले खा लिया। मन कर रहा है, अब क्या खाऊं? बोले कि नहीं तनिक ऐसा ना करो, मोको पता है तुमने सबका भोग खा लिया, झूठ मत बोलो, तोरा पेट भर चुका है। तो भगवान का मन भरता है, भगवान का तो मन भरना पड़ता है। किससे? भाव से। बोले मेरा मन खाली है, भले पेट भर चुका है लेकिन मन खाली है। मनसुखा मेरा मन कर रहा है कड़ी चावल खाने का, अब मैं क्या खाऊं? मनसुखा बोले कि नहीं अब तो एक ही उपाय है। बोले क्या? बोले उंगली पे कड़ी चावल लगे हैं, इसे चाट ले। एक ही उपाय है। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने मनसुखा का हाथ पकड़ लिया और वो कड़ी चावल है जो हाथन पे उंगली पे कड़ी चावल लगे हैं, भगवान चाट रहे हैं। जैसे भगवान ने कड़ी चावल चाटे, भगवान के नेत्र बंद हो गए, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं। भाव का भूखा हूँ, भाव तो सार है, भाव से जो चिंतन करे उसका बेड़ा पार है। भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, भावना में भाव है तो भाव से बेड़ा खा रहे। जो भी उंगली पे कड़ी चावल लगे थे भगवान चाट चाट के खा गए। बोले मनसुखा अब भी मेरा पेट नहीं भरा, अब भी मेरा मन नहीं भरा। बोले मनसुखा बोले कि नहीं यदि अब भी आपका पेट ना भरा, आपका मन ना भरा, ठोडी पे कड़ी चावल लगे हैं, इसे भी चाट चाट। भगवान का प्रेम है अपने भगत के लिए। जो झूठन कड़ी चावल ठोडी पे लगे हैं वो भी भगवान चाट रहे हैं, वो भी भगवान खा रहे हैं। कितना प्रेम करते हैं भगवान अपने भक्तों से। ठोडी वाले कड़ी चावल, झूठे कड़ी चावल भगवान चाट रहे हैं, भगवान खा रहे हैं। नेत्र बंद है भगवान के। बोले मनसुखा मैंने पहली बार कड़ी चावल खाए हैं, तोरी मैया कितना अच्छा भोजन बनाती है। कड़ी चावल खा लिए भगवान, क्योंकि मनसुखा बड़े भोले हैं। जो भोले होते हैं उनसे भगवान ज़्यादा प्रेम करते हैं। भगवान ने झूठे कड़ी चावल खाए, ये भगवान का स्वभाव है। भगवान कितना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से। भगवान ने मनसुखा को बड़ा मान सम्मान दिया, मनसुखा प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया वृंदावन में। जैसे ध्यान लगाया पता चला कृष्ण ग्वाल बालों का झूठा खा रहा है। ब्रह्मा जी को ऐसा लगा ये भगवान नहीं है, ये तो कोई ढोंगी पाखंडी है। कृष्ण भगवान तो कहीं ना कहीं चले गए, ये कृष्ण भगवान नहीं है, ये तो कोई ढोंगी पाखंडी आ गए। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, जितने कृष्ण भगवान के पास में ग्वाल बाल है, गैया हैं, बछड़े हैं, सभी को ब्रह्मा जी ने अपने पास बुला लिया। कन्हैया ने देखा
बच्चे कहाँ चले गए? अब तो मेरे पास में थे, गाय कहाँ चली गई? ध्यान लगाया, ब्रह्मा जी दिखाई पड़े। अच्छा विधाता, मैंने आपको जन्म दिया और आप मेरी ही परीक्षा लेते हो। ब्रह्मा जी कहाँ से आए? विष्णु भगवान की नाभि से। विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान, राम जी तो एक ही है। बोले अब मैं आपकी परीक्षा लेता हूं। कन्हैया ने क्या किया? जितने ब्रह्मा जी के पास में ग्वाल बाल है, उतने ग्वाल बाल कृष्ण भगवान खुद ही बन गए। जितनी ब्रह्मा जी के पास में गैया हैं, उतनी गैया कृष्ण भगवान खुद ही बन गए। और जब से कृष्ण भगवान ग्वाल बाल बने हैं, सबकी सेवा कर रहे हैं। जितने वृंदावन में माता पिता है, कृष्ण भगवान सबकी सेवा कर रहे हैं। ग्वाल बाल बन के, गैया बन के सबको दूध पिला रहे हैं कृष्ण भगवान। 1 साल तक कृष्ण भगवान ने सबकी सेवा की, छोटों से प्रेम किया, बड़ों की सेवा की। माता पिता भी चिंता कर रहे हैं, हमारे बच्चों में संस्कार कहाँ से आ गया। पहले बच्चे कैसे थे? जो कि माता पिता को परेशान करते थे। और माता पिता चिंता कर रहे हैं कि बच्चों में संस्कार कहाँ से आ गया। हमारी सेवा कर रहे हैं, माता पिता की सेवा कर रहे हैं। सेवा क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि भगवान ही ग्वाल बाल बन गए। ये भगवान का स्वभाव है। 1 साल तक जितने वृंदावन में माता पिता है, भगवान ने सबकी सेवा की। और आजकल के बच्चे अपने माता पिता की सेवा भी नहीं करते, निकाल देते। इसलिए कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने से पता चलेगा कि जब भगवान माता पिता की, सबके माता पिता की सेवा कर सकते हैं, तो हम अपने माता पिता की सेवा क्यों नहीं कर सकते। कथा सुनने के बाद पता चलता है। एक दिन ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया वृंदावन में। वृंदावन में तो चकाचक है सब कुछ, गायें हैं, ग्वाल बाल है, आनंद है, कृष्ण है, सब कुछ है। जान गए जितने ग्वाल बाल मेरे पास है, उतने ग्वाल बाल कृष्ण के पास हैं। जान गए यही कृष्ण भगवान है, यही भगवान है। भगवान के पास आ गए, बोले कन्हैया मुझसे गलती हो गई, मैं आपको नहीं पहचान पाया। जब एक भगवान को नहीं पहचान सकते, भगवान की लीला को नहीं पहचान सकते, हम किस खेत की मूली। भगवान को नहीं पहचान सकते, लेकिन सच्चे भगत भगवान को पहचान सकते। आप सभी भगवान से प्रेम करने वाले हो, आपके मन में श्रद्धा है, विश्वास है, भक्ति है, तभी आप 3 घंटे निकाल के कथा सुनने के लिए आते हैं। किसके पास टाइम नहीं है, लेकिन टाइम निकाल के आना पड़ता है। बोले किसके लिए? बोले भगवान के लिए। जिसने हमको जीवन दिया इतना सुंदर, क्या हम भगवान के लिए 3 घंटे नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। 3 क्या 10 घंटे भी निकाल सकते हैं। तो आप सभी आते हो कथा सुनने के लिए, क्योंकि भगवान से प्रेम। ऐसे ही ब्रह्मा जी जान गए जो मैंने किया गलत किया। ये भगवान का स्वभाव है। भगवान क्या चाहते हैं कि आप 2 कदम चलो, तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। यदि हम भगवान की ओर 2 कदम चलेंगे, भगवान हमारी ओर 10 कदम चलेंगे। 10 कदम ये स्वभाव है कृष्ण भगवान। ब्रह्मा जी को अहंकार आता है, ब्रह्मा जी को, शंकर भगवान जी को अहंकार आता है। कई देवता है जिनको अहंकार आता है। एक बार क्या हुआ, पृथ्वी माता को अहंकार आ गया। किसको आ गया? पृथ्वी माता को अहंकार क्या आ गया? बोले मैंने पूरे संसार का भार उठा रखा है, मैं सबसे बड़ी हूं, मैं बड़ी। अब शेषनाग बोले यदि तुम बड़ी, मेरे ऊपर कैसे पड़ी? शेषनाग ने क्या कहा? बोले यदि तुम बड़ी, मेरे ऊपर कैसे पड़ी? इसलिए मैं बड़ा।
अब शेषनाग को अहंकार आ गया, बोले मैं बड़ा, मैं अहंकार आ गया ना, बोले मैं बड़ा। शंकर भगवान जी बोले यदि तुम बड़े मेरे गले में कैसे पड़े, मेरे गले में कैसे पड़े, इसलिए मैं बड़ा। अब शंकर भगवान जी बोले मैं बड़ा, मैं बड़ा। अहंकार आ गया शंकर भगवान जी को, बोले मैं बड़ा। कैलाश पर्वत बोला यदि तुम बड़े मेरे ऊपर कैसे खड़े, मेरे ऊपर कैसे खड़े, इसलिए तुमसे बड़ा मैं हूँ। अब शेषनाग बोला मैं बड़ा, शंकर भगवान जी बोले मैं बड़ा। अब कैलाश पर्वत बोला मैं बड़ा, मैं सबसे बड़ा हूँ। अहंकार आ गया कैलाश पर्वत में। अब रावण बोला यदि तुम बड़े मेरे हाथ पे कैसे पड़े, है ना। एक बार रावण ने कैलाश पर्वत को उठा लिया था। अब रावण बोले यदि तुम बड़े मेरे हाथ पे कैसे पड़े। अब रावण को अहंकार आ गया, बोले मैं बड़ा। अब जब रावण को अहंकार आ गया, बोले मैं बड़ा। बाली बोले यदि तुम बड़े मेरी काख में कैसे दबे, इसलिए मैं बड़ा। एक बार बाली ने रावण को काख में दबा लिया था, बाली बोला मैं बड़ा। बाली को अहंकार आ गया, बोले मैं बड़ा। राम जी बोले यदि तुम बड़े मेरे पैरों में कैसे पड़े, इसलिए मैं बड़ा। राम जी ने बाली को मार दिया था, राम जी बोले मैं बड़ा। अब थोड़ा सा अहंकार राम जी को आ गया, बोले मैं बड़ा। अब आप ये बताइए बड़े कौन हैं, राम बड़े कि कृष्ण बड़े, बड़े कौन है, राम या कृष्ण। दो व्यक्तियों के बीच में झगड़ा हो गया, एक बोले राम जी बड़े, एक बोले कृष्ण जी बड़े। बोले हमारे राम जी बड़े हैं, बोले क्यों, बोले राम जी ने रावण को मार दिया, राम जी बड़े। बोले अरे पागल, राम जी ने तो बादाम खाए थे, बादाम खाए थे ना, जुआन होके चले गए जंगल में, रावण को मार दिया। बोले हमारे कृष्ण बड़े, बोले कैसे, बोले कृष्ण ने तो 2 दिन के ने पूतना को मार दिया, सक्टासुर को मार दिया, इसलिए कृष्ण बड़े। एक ने बोला राम बड़े, एक ने बोला कृष्ण बड़े, दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, वो उसको मारे वो उसको मारे। मैं बोला सुनो झगड़ा मत करो। बोले महाराज आप ये बताइए बड़े कौन हैं। मैं बोला सुनो, चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। श्री राम ने रावण मारा था, श्री कृष्ण ने कंस को पछाड़ा था। श्री राम ने रावण मारा था, श्री कृष्ण ने कंस को पछाड़ा। चाहे राम कहो चाहे श्याम कहो, दोनों का मतलब एक ही है। दोनों ही एक हैं। एक कौन है, श्री नारायण भगवान। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। जुआ खेलना बहुत बड़ा पाप है ना, जुआ खेलना। मदरा पीना भी पापी है, इंसान अपना खुद का नुकसान कर लेता है। सुनो, भांग मांगे दूध दही, भांग क्या मांगता है, दूध दही। भांग मांगे दूध दही और भांग मांगे दूध दही, धतूरा मांगे घी, पौवा मांगे 4 जूता। पीना है तो पी। पौवा क्या मांगता है, पौवा पीने के बाद क्या होता है, पौवा पीने के बाद में होता है ना, नशा ज़्यादा होता है तो वो गालियाँ निकालता है, कटु शब्द निकालता है।
एक दिन की बात, हम जा रहे थे और वो पड़ोस में था, हम जा रहे, उसने पी रखी, बोले पंडित जी आपसे बात करनी। हमने देख लिया पी रखा, वैसे अच्छा था लेकिन शाम को लगा लेता है, कई शाम को लगा लेते हैं। बोले पंडित जी आपसे बात करनी है। मैं बोला सुबह करना। बोले अब क्या हो गया? मैं बोला अब तो जो होना था हो गया, अब बज गए 8 और तुम चले गए 7 बजे। आरती से पहले ही चला गया। 7 बजे जो पीते हैं ना, इनको टाइम 7 बज गए, इनको तो फिर हाँ मन करता है। इनके मन में क्या आता है? बोले समय हो गया, अब आप दोनों कहाँ चल पड़े? ना पिएंगे ना पिलाएंगे, बैठो आके। कहाँ चले? अब कथा आ गई, भजन आ गए सुंदर वाला। हाँ वो टाइम है दूध का, झूठ बोलते हो भागवत में आके। अच्छा निकाल लेंगे। 2 क्यों चली गई? एक वो खिलाएगी चारा, वो क्या बोलते हैं, आटा लगा के। चलो जल्दी आना, ये पहले कर लिया करो, 4-3 बजे कर लिया करो। राधे तो वृंदावन में जो वृक्ष है, मैं आपको बता दूं, जो वृंदावन के वृक्ष है, वृंदावन के वृक्ष दिन रात भगवान का चिंतन करते हैं। दिन रात वृंदावन के वृक्षों को मरम ना जाने कोई। ये ना सोचना वृंदावन के वृक्ष मर चुके हैं। वृंदावन के वृक्षों को मरम ना जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे राधे राधे होए। सारा दिन वृंदावन के वृक्ष राधा नाम का चिंतन करते हैं। डले रहो दरबार में, धक्का धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा आपन धनी हो जाओ। जब आप वृंदावन में जाते हो कृष्ण भगवान के दर्शन करने के लिए, धक्का मुक्की खाने पड़ते हैं, है ना। जिस व्यक्ति ने धक्का मुक्की खा लिए और भगवान के पास में चला गया, उस पे तो भगवान की कृपा हो गई, भगवान मिल गए तो धन मिल गया, सब कुछ मिल गया। और जो धक्का मुक्की से परेशान होके वापस आ गया, उसको कुछ नहीं मिला। इसलिए डटे रहो, डले रहो दरबार में, धक्का धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा अपने धनी हो जाओ। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जो वृंदावन के पशु है, पक्षी है, वो भी भगवान का चिंतन करते हैं। जो पक्षी है ना, पक्षी रात्रि में भगवान का चिंतन करते हैं। मोर पपिया कोयल मैना सभी। मोर पपिया कोयल मैना यही राग सब गाते, कदम डाल पे बैठे यहाँ सब राधे राधे गाते। कृपा करो श्री राधा रानी, कृपा करो श्री राधा रानी, दर्शन हमें दिखाओ, राधे राधे गाओ तुम सब, राधे राधे गाओ। कभी कन्हैया यमुना किनारे गाय चराते मिलेंगे, जितनी तमन्ना दिल में भरी है एक एक उनसे कहेंगे। मन के मन मंदिर में प्यारे, मन के मन मंदिर में प्यारे, बांके बिहारी बिठाओ, राधे राधे गाओ तुम सब, राधे राधे गाओ। बोली राधा रानी सरकार की जय। आजकल के बच्चे कथा नहीं सुनते क्योंकि थोड़े जुआन है ना, अभी तो जुआनी का नशा छाया है, बड़े मगरूर रहते हो,
जो सच्चा मार्ग है भक्ति का उससे ही दूर रहते हैं। जवानी है थोड़ी सी, जब बुढ़ापा आएगा पता चलेगा ना बेटा किसी का ना बेटी किसी की, भगवान ही सब कुछ है। तो इसलिए जवानी से ही भगवान का चिंतन शुरू कर दे। राधे राधे। अच्छा, जैसे कल मैंने बोला पूजा के लिए कि कल के लिए पूजा के नाम लिखवाएंगे। आज की 3 पूजा हुई है। अपने पास में कलश है 30, अब तक पूजा हुई है 16, 20 हो गई होगी, छोड़ो 10 पूजा बच गई ना। तो जिनकी पूजा बची है वो पूजा क्यों नहीं करवाते? उसके पीछे कारण क्या है? पूजा ना करवाने का कारण क्या है? यहाँ पे कलश वाले कौन कौन बैठे हैं? उठाएंगे हाथ। कलश वाले बैठे हैं 10, कलश है 30, तो बाकी कहाँ चले गए? ये तो घोर पाप है। कलश रख के चले गए, कथा में नहीं आते। कुछ तो समय निकाल लो, 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे, कुछ तो निकाल लो। आते ही नहीं। तो सुनो, आप उनको बता देना कि पंडित जी ने बोला है। क्या बोला है? सुनो, जिनकी पूजा बची है हमारे पास में 2 दिन का समय है, कल का और परसों का। तो जिनकी पूजा बची है वो कल और परसों में पूजा करवा लें। कल की पूजा का ज़्यादा महत्व है क्योंकि कल भगवान की शादी है। शादी पे कम से कम 5 पूजा होनी चाहिए, तो कल की पूजा करवा लें। अच्छा, पूजा में लगता क्या है ये तो बताओ? पूजा क्यों नहीं करवा रहे? अगर आपको लगता है कि पूजा करवाते समय प्रसाद लेके आना पड़ेगा, मत लेके आना। क्या दिक्कत है? ना प्रसाद लेके आना है और ना ही खाना बनाना है। और रह गई बात दक्षिणा की, यहाँ पे वो पंडित जी नहीं आए हैं कि जिनके बीच में इंसान और भगवान के बीच में पैसा है। यहाँ हमारे और भगवान के बीच में पैसा नहीं है, केवल श्रद्धा है। तो जो हम यहाँ से अलाउंस करते हैं ना कि इस भगत ने भागवत की पूजा में 1100 रुपये दक्षिणार्पण कर रहे हैं, 500 रुपये दक्षिणार्पण कर रहे हैं। यहाँ कोई फिक्स थोड़ी है कि इतनी से ही पूजा करवानी है, 1100 रुपये से, 500 रुपये से। ये इन सब की श्रद्धा है। जो ये दान कर रहे हैं पूजा में, सबकी श्रद्धा है। तो यहाँ कोई नियम नहीं है। जैसे कई कथाओं में क्या होता है, आरती करने के पर्चे लगा देते हैं, आरती करने के 500 रुपये, पूजा करने के इतने रुपए हो गए, होता है ना कई कथाओं में। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो श्रद्धा है, जहाँ पे श्रद्धा है वहाँ पे भगवान है। जहाँ पे बीच में पैसा आ गया वो भक्ति नहीं है, वो बिजनेस है। तो क्या हो गया? जहाँ पैसा बीच में आ गया ना वो हो गया बिजनेस। जहाँ श्रद्धा है वहीं तो भगवान है। यहाँ आपकी श्रद्धा है, आपकी कथा है, आपके पंडित जी भाई हैं, बेटे हैं, तो यहाँ तो खुले मन से पूजा करवाइए। दक्षिणा को बीच में मत लेके आइए। वो तो हमने पहले ही बोल दिया था, आपकी श्रद्धा है। 1 रुपये से पूजा करवा सकते हो, लाख रुपए से पूजा करवा सकते हो, आपकी श्रद्धा है। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि जो नियम है, नियम को पूरा कीजिए। जो कि कलश रखे हैं, सबकी पूजा होनी है, सभी आप पूजा करवाइए। ना प्रसाद लेके आने की ज़रूरत आपको, प्रसाद आ जाएगा। केवल पूजा करवाइए भागवत की। और केवल पूजा में क्या लेके आना है? थोड़े से चीनी, चावल, घी, 5 फल, ये लेके आना है पूजा में। आप पूजा करवाइए। दक्षिणा को दिमाग से निकाल दो। ना तो पंडित जी के दिमाग में है और ना आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है? आपकी श्रद्धा है, आप कुछ भी कर सकते हैं। और
जैसे जहाँ भी कथा करते हैं ना, जहाँ भी पूजा करते हैं, तो कलश अपने पास होते हैं 50, पूजा होती है 100, कलश होते हैं 20, पूजा होती है 40, क्योंकि पता होता है कि पूजा करने का, करवाने का क्या महत्व है। भागवत है, भागवत में पूजा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। भागवत की पूजा सबसे बड़ी पूजा होती है। और वो तो वैसे भी श्राद्ध है, सोने पे सुहागा हो गया पितरों के लिए। तो खुले मन से, प्रेम से, श्रद्धा से पूजा करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको इसलिए बोला है, यदि आपके मन में ऐसी वैसी कुछ बात है तो निकाल दो। यहाँ तो केवल प्रेम से, भक्ति से, श्रद्धा से कथा सुने, पूजा करवाइए, भगवान की भक्ति कीजिए, बाकी आपकी श्रद्धा है। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे। अच्छा, कल क्या है? कल टुमारो विल बी कृष्णास मैरिज, ऑल पीपल टुमारो विल बी येलो ड्रेस एंड रेड ड्रेस। कल भगवान की शादी है, तो भगवान की शादी में या तो पीला पहन के आएंगे या लाल पहन के आएंगे। सुनो, जो कल पीला पहन के आए थे वो कल लाल पहन के आएंगे, जो कल पीला पहन के नहीं आए थे वो कल पीला पहन के आएंगे। समझ गए? एक दिन पीले का महत्व होता है। जो कल पीला पहन के नहीं आए थे वो कल पीला पहन के आएंगे, और जो कल पीला पहन के आए थे वो कल लाल पहन के आएंगे। लाल वो पहन के आना, क्या बोलते हैं, लहंगा चुन्नी, और साथ में उनको लेके आना, उनको शेरवानी पहना के अच्छे से। संसार की शादी में आप अच्छे से जाते हो तैयार होके, यहाँ तो भगवान की शादी है, अच्छे से, ठीक है। और ज़्यादा मत करना श्रृंगार। वो पीछे हम कथा कर रहे सेक्टर 9-11 में, सेक्टर 9-11 में कथा कर रहे, हमने बोला भगवान की शादी है, अच्छे से होके आएंगे तैयार। एक देवी ने क्या किया, ऐसा तैयार होके आ गई। अब क्या बताएं, आँखों में वो लगा के आ गई, लंबा लंबा काला काला, क्या बोलते हैं, हाँ वही, इतना इतना काला काला यहाँ तक का, और बाल खुले खुले, और बैठी कुर्सी पे ऐसे बिल्कुल। ये भूतनी कहाँ से आ गई? अब जितनी संगत बैठी सभी संगत है उनकी ओर देखे, बोले ये कहाँ से आ गई? क्या बन, लिमिट में होना चाहिए। अति श्रृंगार भी दोष है, सिंपल ही अच्छे लगते हैं, ज़्यादा नहीं, लिमिट पार हो जाती है। सभी आए कल, भगवान की शादी है। कल का प्रसंग, कल की कथा सबसे बड़ी कथा है। कल की कथा सुनने का महत्व है सबसे ज़्यादा है। कल की कथा में क्या क्या आने वाला है? भगवान की शादी, राधा की कथा, मीरा की कथा, और सबसे बड़ा रास का प्रसंग। कल कृष्ण भगवान सभी गोपियों के साथ में रास करेंगे। कल आप सभी गोपी हो, कल की कथा में आप सभी गोपी हो। कल हम कथा में रास करेंगे। रास का समय है 4:15 बजे। रास का समय क्या है? कल के लिए, कल के लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आने के लिए, जल्दी आने के लिए। वैसे तो आप सभी आते हैं कथा में, लेकिन जो आते हैं 5 बजे, जो आते हैं 5:30 बजे, 6 बजे, उनके लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। कल सबसे बड़ी कथा है, और कथा सुनने का सबसे ज़्यादा महत्व है, और सबसे ज़्यादा महत्व है रास में सम्मिलित होने का, रास में आने का। सभी आप रास में आएंगे। रास का समय है 4:15 बजे का। रास सबसे पहले रास करेंगे 4:15 बजे। रास कैसे होता है? ना तो रास में नृत्य होता, ना रास में डांस होता, ना रास में नाच होता। रास में तो रास होता है, जैसे गोपियों ने कृष्ण भगवान के साथ में किया था। जब कृष्ण ने गोपियों के साथ में रास किया, माता पार्वती तैयारी कर रही है रास में आने की।
शंकर भगवान जी बोले आप कहाँ चली? बोले मैं चली रास में। बोले मैं भी चलूँगा। बोले स्वामी वहाँ अकेले कृष्ण पुरुष है, बाकी सभी गोपियाँ हैं। कृष्ण के अलावा दूसरा पुरुष नहीं जा सकता। शंकर भगवान जी ने क्या कहा? बोले ऐसा करो साड़ी पहना दो, गोपी बना दो, गोपी बना के बस ले चलो रास में। बोले साड़ी तो पहना दूंगी, आपका चेहरा कृष्ण पहचान लेंगे। बोले चिंता मत करो, मैं घूंघट कर लूँगा, लेके चलो। इसलिए रास में सबसे बड़ा नियम है घूंघट करने का। घूंघट करेंगे ना सभी। तो शंकर भगवान जी रास में आए। एक दिना भोले भंडारी